21 अगस्त को जेल को गया। जेल में जब एंटर हुआ मैं, तो सबसे पहले जो माहौल देखा तो मैं तो बड़ा बहुत हैरान रह गया, क्योंकि आदमी क्या है, आदत पैदा हुआ है, वो उसको खैर पसंद नहीं आती। और वहाँ जो मेरे साथ सलूक किया गया उससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि डीजीपी साहब की नॉलेज में बातें लाऊं। और इत्तेफाक से जब मैं बेल पर रिलीज हो रहा था तो मुझे एक क्वेश्चनर दिया गया, वो क्वेश्चनर फिलअप करके मैंने पर्सनली लाके यहाँ दिया। और इस सिलसिले में डीजीपी साहब से काफ़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने पूछा जेल के क्या है प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जेल में आदमी जैसे गया उसकी जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो खत्म कर दी जाती है। जेल डिपार्टमेंट ये समझता है कि ये जो आया है ये कन्विक्ट है। हालांकि जो आदमी यूटी है उसके लिए 50% चांसेस है कि कन्विक्ट भी हो सकता है, एक्विट भी हो सकता है। ये लोग जो है जज के पहले से जजमेंट कर देते हैं कि ये आया है, ये जुर्म करके आया है। वरना 70% का 80% तो ऐसे रहते हैं जो फाल्सली इम्प्लीकेट किए जाते हैं, पॉलिटिकल वजह से, फैमिली वजह से, कुछ और डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो लोग जो है पुलिस को पैसे खिला के उसको मजबूर करके जेल भेज देते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट हमको अपनी ड्यूटीज करने के लिए जो है मजबूर कर रहा है। हालांकि कोई कंप्लेनेंट कभी पुलिस वालों को मजबूर नहीं करता, सिर्फ अपनी तकलीफ बयान करता। विक्टिम के साथ इन लोगों का सलूक ऐसा रहता कि वो पछताने लगता कि मैं क्यों నకుడి ఏం చెప్పినారు అది దీనిలో కొద్దిగా వ్యాలిడిటీ ఉంది, రైట్ టు ప్రైవసీ ప్రిజనర్స్ కి కూడా ఉంది, అది పాటించుకోవాలి। నేను కూడా हिंदी में और तेलुगु में और इंग्लिश में यूएन मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स की कॉपी दी जाएगी, ताकि उनको पता चले कि जेल में उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उनको राइट दिया है। उसके बाद तीसरी बात है कि हम लोगों ने ग्रैंड विजन 2025 में ये टारगेट फिक्स किया है कि 2025 तक हम लोग एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, अपराधों में कमी लाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर लेंगे और समाज सेवा करेंगे। हम लोगों ने अच्छे प्रशासन जेल में अच्छा दिया है, उनका नाम है। और अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और जो दिसंबर तक 500 लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसमें 50% महिलाएं, जो लोग जेल से बाहर निकले हैं, इसके साथ जो लोग काफ़ी जैसे अनाथ है या विधवा है या जिनको कोई आधार नहीं है, इन लोगों को भी रिलीफ चिल्ड्रंस के साथ साथ इनको भी दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जेल के पेट्रोल पंप में और दूसरे इंडस्ट्री में, ताकि बाद में उनको क्रिमिनल नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि समाज सेवा के क्षेत्र में हम सोचे हैं कि जो लोग पागल लोग बिना कपड़े के, बिना खाए के, सब लोगों को सरल करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करना। हम लोग इसीलिए पुलिस, एनजीओ और कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर एक इसका प्लानिंग बनाएंगे। और तीसरी तेलंगाना में एक सिटीजन फोरम मूवमेंट चल रहा है, जिसमें बच्चों को, हरेक तेलंगाना के हरेक बच्चों को स्कूल भेजा जाए और हरेक गांव को रिजॉर्ट के रूप में काफ़ी हरिता आराम और स्वच्छता अभियान करके गाँवों का रूप बदला जाए। इस दिशा में काम हो रहा है, इसमें जेल विभाग के काम करेगी। और ये आशा करती है कि अगले 1 साल में हर एक गाँव के बच्चे स्कूल 100% लिटरेसी, क्योंकि जेल ने अपने जेलों में हर एक निरक्षरों को साक्षर बनाया है। इसी तरह से अब जेल चाहती है कि जेल में ही नहीं, गाँव में भी हर एक बच्चे को शिक्षित बनाया जाए। हर एक गाँव को जैसे जेल आज रिजॉर्ट के रूप में परिवर्तित हो गया है, उसी तरह से हर एक गाँव को रिजॉर्ट के रूप में परिवर्तित किया जाए। जो सफलता हमें जेल प्रशासन के चलते जेलों में मिली है, वही सफलता को फिर से उसको रिप्लिकेट करके हर एक गाँव में इस सफलता को पाया जाए और इस तरह समाज सेवा का एक कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड स्थापित किया जाए। इस भावना से जेल अगले 1 साल नहीं, बच्चे को कहाँ लेना है? बच्चे को तो वहीं के गवर्नमेंट स्कूल्स में ये करवाना है, क्योंकि बच्चे जाते ही नहीं। हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे जाते ही नहीं है।